जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 136 शुरू करते हैं। इसी में जो है हम 137 कर लेंगे और 138 भी कर लेंगे, 139 भी कर लेंगे और 140 भी कर लेंगे, यानी 5 सेट जो है इसमें हम करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और साथ ही आप ही लोग का ये डिमांड था कि मास्टर वीडियो लाइए, ये मास्टर वीडियो देते हैं। देखते हैं आप लोग इसको पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं, साथ ही इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम जो है अब अपना शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग, ए गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो सही आंसर बनेगा दलाई लामा। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो हमारा सही आंसर बनेगा केवल और केवल कर्क रेखा। ठीक है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 10 लाख। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति। किस राज्य की राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला से ये संबंधित थे। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही जो है इसका निश्चित आकार होता है। तो ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका तेलंगाना में। तापमान की एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और केल्विन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? किस में कहाँ प्रचलित है ये? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संचालन कर रही है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये रायपुर है। गुजरात की राजधानी जो है ये आपका गांधीनगर है। असम की राजधानी जो है ये दिसपुर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए चैनल से। और इस वीडियो के बारे में कमेंट अपने ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो ये 200 लाख तक है। प्रसार भारतीय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1997 में किया गया था। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर जो है कृष्ण सागर राजबांध को बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो ये आचरण और आत्म निर्वाण का चरम स्वरूप जो है यही दोनों को अलग करता है। ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बेकेलाइट। सुरकोतदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह आपका गुजरात में है। चलिए, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। ठीक है, यहीं पे जो है 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे जो कि शूटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि उपकरण निर्माण। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पाद और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन ग्रीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? इसमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा प्रावधान सही है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये तो गलत है क्योंकि आपको पता है मौलिक अधिकार 3 में आता है। भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है, तो ये कथन भी आपका गलत है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो नहीं, ये भी गलत है। भाग 3 जो है ये आपका मौलिक अधिकार से है और मौलिक कर्तव्य जो है ये 4 का को आता है। ठीक है, ये 4 का ए, जो ये 4 का ए है ये आ जाएगा मौलिक कर्तव्य में। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। हाँ, 4 जो है ये सही है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्ट्रेटजी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई है और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की निवासी हैं, लेकिन ये मलाला यूसुफजई है ये सबसे कम उम्र के हैं जिसको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका शिमला में है। जल चक्र को डैश भी कहा जाता है, तो जल चक्र को क्या कह सकते हैं आप? तो ये जलीय चक्र कहते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज की लड़ाई यानी कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो है आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है?
तो ये जो है 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो ये जनरल अयूब खान के द्वारा ये दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये आप देख रहे थे, कौन सा सेट था? ये 137। अब हम जो है 138 में जाएंगे, लेकिन आपसे ठीक है, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पर यदि नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और कमेंट नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में देश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। ये 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। आरबीआई का गठन जो है 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ विक्रमशिला वायु अंतरिक्ष केंद्र है, और ये जो है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में ये आगे है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितनी वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? ठीक, कितना दिया जाता है? 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हारमोनियम से। किससे? हारमोनियम से। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में जो है ये स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में गोल गुंबज है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली और अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में ही हम्पी है, जो कि विजयनगर का अवशेष है और यूनेस्को में शामिल है। कर्नाटक में ही जो है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है बेलग्राम का अध्यक्ष किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में आता है और निर्वाचन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 55 में आता है। क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में होता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? ठीक, किसकी थी? ठुमरी की। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो ये कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, हरियाणा में। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो सिंगूर बांध का निर्माण जो है ये मंजीरा नदी पर किया गया है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। तो ये आपका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब है कि बायां चीज दायां नजर आएगा और दायां चीज बायां नजर आएगा, यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर जो है ये मुगल वंश के शासक हैं, मतलब थे। औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासनकाल मुगल साम्राज्य पर जो ये शासन किया था। कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब था? तो इसका शासनकाल जो है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेत्र लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, रेटिना पे क्या होता है? आपका प्रकाश केंद्रित होता है और रेटिना पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
मानव नेत्र लेंस जो होता है ये एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो ये 1999 से 2000 के बीच हुआ है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 का ए। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? ये कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो तेलंगाना से सीमा किसके साथ नहीं लगता है? तो तमिलनाडु के साथ ये नहीं लगता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहां इंटीरियर कोच फैक्ट्री है। तमिलनाडु में ही जो आपका मीनाक्षी मंदिर है, मदुरै में, और ये मीनाक्षी मंदिर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? किसका है ये? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथियों का सूजन, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने 138 तक कर लिया, 136 से 38 तक कर लिए हैं। चलिए अब जो है हम सेट नंबर 139 को देखते हैं। तो आप देखते रहिए और वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको है ना, आप जो बोले हैं वो अपना अड़ग रहिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये तो हम आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं। 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और स्थापना जो है इसका 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है इसका राष्ट्रीय खेल। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुशंसा के आधार पर देश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित किया जाता है। तो ये कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा ये तय होता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में देश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ये कहाँ चुना गया था? हरिपुरा में चुना गया था। ठीक है, हरिपुरा में। ये सुभाष चंद्र बोस जो है ये 1939 में भी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये कहाँ चुने गए थे 1939 में? तो ये त्रिपुरा में। तो आप याद रखेंगे, पहले हरिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा में। लेकिन यहाँ पे जो है ये उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डेढ़ समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो कहाँ तक ये फैली है? तो ये आपका 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित। किससे? निर्वाचन से। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अभी तुरंत आपको बताया कि 1939 में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। क्यों कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल जो है ये इस गीत के लेखक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। ठीक है ना, सभी को याद ही होगा। प्रसिद्ध नृत्यज्ञ रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। और उड़ीसा में भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। साथ ही जो है यहाँ पे एक चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? तो यह है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है?
तो ये कौन सा गैस है, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन हमारा केवल सी जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये 7 से कम 2 है। और पीएच स्केल जो है ये आपका सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा। चलिए, कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना द्वारा अनुपातित प्रणालियों के अनुसार जो है लिंग अनुपातों को जनसंख्या में प्रति देश पुरुषों पर महिला की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कितना किया जाता है ये, प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं को काउंटिंग करते हैं। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ये विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हैं। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है आपका ये भोपाल है। बिहार की राजधानी जो है ये पटना है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देवघर का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश कहा जाता है, मतलब सोया प्रदेश। प्राचीन विद्वान पाणिनि को देश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये संस्कृत व्याकरण के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। तो कौन नहीं है, तो कतला। कतला इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये हम कर लिए 139 का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो आप पूरा जरूर देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या सब है। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो कौन है इसकी पुस्तक के लेखिका, तो ये है आपका चेतन भगत लेखक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थाई ऊतक है। तो ये पेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, पेरेनकाइमा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये गौतम को दिया जाता है। भीतर गांव नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह स्थित है। क्वेश्चन को क्या किया गया है, बस इसकी भाषा को बड़ा कर दिया गया है। बाकी सिंपल सा ये पूछा जा सकता था कि टेराकोटा हिंदू मंदिर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता था। तो इसका आंसर बनेगा हमारा क्या, उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी ये रायपुर है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आगे देखिए, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये कोंकण से संबंधित है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि के दर लगभग 1.5 प्रति किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। पूंछी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जिसे 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए जो है बनाया गया था। तो ये जो था केंद्र राज्य के संबंध में दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा
भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है। किसका किया गया? तो ये संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 का इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो है आपका एक क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम है इस अधिनियम को बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए, वी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। कौन हो जाएंगे? मलाला यूसुफजई। और ये सबसे कम उम्र के ये कौन है? नोबेल विजेता हैं वर्तमान में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो ये 2011-12 इसका करेक्ट आंसर होगा। चोल प्रशासन के संदर्भ में वैटी शब्द का अर्थ डैश होता है? तो क्या होता है? तो ये कर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य की संख्या जो है 6 होता है। RBI का गठन जो है 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1949 में। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोज टू बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीजा रे। सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो ये सेल्यूकस निकेटर थे, सेल्यूकस निकेटर। असम के पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भवना एक डैश है। तो भवना क्या है? तो ये एक रंगमंच का रूप है। ऋग्वेद काल के दौरान विश्वपति शब्द का अर्थ डैश होता था? तो विश्वपति शब्द का अर्थ जो है शाही अधिकारी होता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार से राजपूत के रूप में आए थे? तो ये भद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे? कौन नहीं रहे? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? ये जो है हम आपको कई बार बताते आ रहे हैं हमेशा, क्या हो जाएगा? लोनार झील। तो आप देख सकते हैं कि हम जितना भी बोलते हैं वो सारा रिपीट होकर एग्जाम में आया हुआ रहता है, और इसलिए हम बोलते हैं ताकि आपसे एक परफेक्ट ढंग से आपका रिवाइज हो पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा ज़रूर लगा होगा, और आप लोग का ही डिमांड था कि मास्टर वीडियो दीजिए, तो काफ़ी मेहनत से जो है ये वीडियो बना है। तो आप हमारी मेहनत को समझेंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही जो भी आपके दोस्त सब हैं यदि उनके मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसका सब्सक्राइब उसको करवाइए और इस चैनल से जुड़िए ताकि हम लोग हमसे और भी ज़्यादा जुड़ सके। तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा और दूसरों से भी करवा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।